वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। भारत में सबसे क्लीन सिटी का दर्जा हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश का शहर इंदौर अब देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय ने बुधवार शाम को ये घोषणा की। बता दें कि 4 बार देश में सबसे अधिक क्लीन सिटी का दर्जा पाने वाले इंदौर शहर अब 5वीं बार भी इस स्थान पर कब्जा बनाए रह सकता है। नीमच सोलर पार्क से 2.14 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली। न्यूनतम ऑफर के आधार पर नीमच सोलर पार्क की 160 मेगावाट यूनिट के लिए 2.14 रुपए और 170 मेगावाट की यूनिट 2 के लिए 2.14 रुपए प्रति यूनिट पर टाटा पावर की टीपी सौर्या लिमिटेड का चयन हुआ है, जबकि 170 मेगावाट की यूनिट 3 के लिए 2.15 रुपए प्रति यूनिट दर के लिए दुबई की अल ज़ोमेह एनर्जी एंड वाटर कंपनी को चुना गया है। एआईएमपी के रोजगार के लिए पहल, 1 दिवसीय अप्रेंटिसशिप ड्राइव का आयोजन। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश आज शुक्रवार को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। टेक्निकल ट्रेनिंग ले रहे विद्यार्थियों को कंपनीज अप्रेंटिस के रूप में नियुक्तियां प्रदान करेंगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने बताया कि एसोसिएशन की स्ट्राइप योजना के अंतर्गत कौशल विकास संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक अप्रेंटिसशिप ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। एमपी के कॉलेजेस में 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। अभी स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के लिए नीति के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। यादव पत्रकारों से आज प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात और विभागीय गतिविधियों के संबंध में संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विभाग द्वारा बनाई टास्क फोर्स ने अन्य राज्यों की उच्च शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना बनाई है। ड्रिप, मिनी, माइक्रो और पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन करें। पारंपरिक सिंचाई पद्धति के चलते पानी का दोहन जरूरत से ज्यादा होता है, जिसके चलते भूमिगत जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। गिरते भूमिगत जलस्तर को कम करने और देश में सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है, जिसका एक कॉम्पोनेंट है सूक्ष्म सिंचाई। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत किसानों को सिंचाई यंत्र जैसे ड्रिप, मिनी, माइक्रो स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर आदि अनुदान पर दिया जाता है। नगरपालिका के हर कर्मचारी को पीएम आवास के हितग्राहियों को कराना होगा पंजीयन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरपालिका क्षेत्र सारणी में निर्माणाधीन 456 आवासीय इकाइयों को जल्द से जल्द हितग्राहियों को आवंटित कर उन्हें स्वामित्व सौंपने की तैयारी नगरपालिका ने कर ली है। नगरपालिका सभा कक्ष में मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीके मिश्राम ने कार्यालय के शाखा प्रभारी व कर्मचारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवासों को लेकर लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। बाढ़ पीड़ितों को विशेष राहत पैकेज के लिए पीएम मोदी से मिली सांसद संध्या राय। सिंध, चंबल और बेसली नदी में बाढ़ से पीड़ितों के लिए सांसद संध्या राय ने दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सांसद ने प्रधानमंत्री से भिंड, दतिया जिले में बाढ़ प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज की मांग की। सांसद का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भिंड, दतिया के बाढ़ प्रभावितों के लिए हर संभव मदद की जाएगी। ओलंपिक कांस्य विजेता विवेक सागर को सीएम शिवराज सिंह ने किया सम्मानित, डीएसपी बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को राजधानी के मिंटो हॉल में टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक विजेता ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर सहित अन्य प्रतिभागियों को सम्मानित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओलंपिक में हॉकी टीम में शामिल मध्य प्रदेश के विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी का पद दिया है। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि विवेक की माताजी जहां कहेंगी वहां उन्हें पक्का मकान बनवा कर देंगे। समय से पहले स्थगित हो रहे विधानसभा सत्र, जनता के करोड़ों रुपए पर सिर्फ हंगामा। प्रदेश विधानसभा में बीते कुछ सालों से सत्र तय समय से पहले स्थगित हो रहे हैं, जबकि इन सत्रों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये राशि जनता के टैक्स की होती है और उम्मीद की जाती है कि यहां जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इसे राजनीति और सिर्फ हंगामे करने का स्थान बना लिया है। ग्वालियर चंबल में बाढ़ से सड़कें टूटी, पुल पुलिया भी बह गए। आवागमन शुरू होने में लगेगा 1 माह।
ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ। जगह जगह सड़क मार्ग कट गए, कई बड़े पुल व सैकड़ों पुलिया बह गईं। लोगों को लंबा चक्कर लगाकर दूसरे मार्गों से आना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त पुल पुलियों की मरम्मत करने PWD का सेतु संभाग अमला जुटा हुआ है। इन पुल और पुलियाओं को 10 से 15 दिनों में दुरुस्त कर दिया जाएगा। भोपाल में MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की कोचिंग कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर। भोपाल में कोचिंग संस्थान खोलने की इजाजत दे दी गई है। कलेक्टर अविनाश लावनिया ने 50% क्षमता के साथ कोचिंग खोलने के आदेश जारी कर दिए। कोचिंग संचालकों को स्कूल शिक्षा विभाग की गाइडलाइन का पालन करना होगा। भोपाल में कोचिंग खुलने से लाखों छात्र छात्राओं को फायदा होगा। लंबे अंतराल के बाद सीएम शिवराज से मिले कैलाश विजयवर्गीय, साथ में गाया गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में शोले फिल्म का गाना गूंज रहा था। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्ती का गाना गाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय थे। मौका विधानसभा में आयोजित भुट्टा पार्टी का था। छिंदवाड़ा पहुंचकर कमलनाथ का शिवराज सरकार पर निशाना, विधानसभा चलाने को लेकर गंभीर नहीं सत्ता पक्ष। गुरुवार सुबह 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे MP के पूर्व CM कमलनाथ ने सत्ता पक्ष पर विधानसभा न चलने देने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि सरकार की शुरू से ही मंशा नहीं थी कि विधानसभा चले, इसलिए उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि सदन न चल पाए। उन्होंने कहा कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। 10वीं 12वीं के असंतुष्ट विद्यार्थी 15 अगस्त तक परीक्षा के लिए कर सकेंगे आवेदन। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के हाल ही में घोषित अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी अथवा जिनका परिणाम अनुपस्थित दर्शाते हुए घोषित किया गया, ऐसे विद्यार्थी अगले माह होने वाली परीक्षा में संपूर्ण विषयों अथवा किसी विषय विशेष की परीक्षा के लिए दिनांक 15 अगस्त तक पंजीयन कर निःशुल्क परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जैविक खेती को ऑनलाइन बढ़ावा दें, सरकार मदद करेगी। स्व सहायता समूह के सदस्यों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने चंपा के हौसले की तारीफ की। उन्होंने कहा, आपने दिखा दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। यदि नारी कुछ ठान ले तो बदलाव ला सकती है और आपने वो कर दिखाया। जब नारी सशक्त होती है तो पूरे समाज और देश को सशक्त करती है। चंपा से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने सलाह के रूप में पूर्व में मन की बात के तहत कही गई बातों में चंपा से पूछा कि आप ऑनलाइन के जरिए जैविक उत्पाद को ऑनलाइन के जरिए अभियान चलाकर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर सकती हैं, सिखा सकती हैं। संवाद कर टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट दोनों काम ऑनलाइन कर सकती हैं, जिस पर चंपा ने कहा कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको ऑनलाइन किया जाएगा जिससे देश के किसानों को मदद मिल सके। आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से MP की जनता का आशीष लेंगे नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए मंत्रिमंडल पुनर्गठन में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की झलक दिखाई देती है। इस पुनर्गठन के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया, तो 2 नए मंत्रियों के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र खटीक और ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया गया। देश को कोरोना के साथ अब विपक्ष से भी लड़ना होगा, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के राज्यसभा में व्यवहार को लेकर हमला बोला है। मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के साथ साथ अब देश को विपक्ष से भी लड़ना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह अत्यंत दुख और शर्म की बात है कि सरकार द्वारा विपक्षी दलों को लगातार मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करने के बावजूद भी विपक्ष ने सकारात्मक चर्चा के बजाय दुर्व्यवहार कर सदन और लोकतंत्र की गरिमा को शर्मसार किया है। मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का एक और हमला, कहा देश को राजनीतिक दल नहीं कंपनी चला रही है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं चल रही, बल्कि कंपनी की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार को कंपनी चला रही है, इसलिए ये सरकार कंपनी की सरकार है। PF सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली है गुड न्यूज, खाते में आने वाला है 8.5% ब्याज का पैसा। EPFO ने किया कंफर्म। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स को बहुत जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है। EPFO बहुत जल्द ही सब्सक्राइबर्स के खाते में 8.5% ब्याज का पैसा डाल सकता है। ये बात EPFO ने एक ट्वीट के जरिए कही। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के 11 पुलिस अधिकारियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के 11 पुलिस अधिकारियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, जांच में उत्कृष्टता दिया जाएगा। अपराध सहित अन्य मामलों में जांच के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा। देश भर में इसके लिए 152 पुलिस अधिकारियों का नाम शामिल है, जिनमें से 28 महिला पुलिस अधिकारी भी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इंदौर में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव और ग्वालियर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ध्वजारोहण करके मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। रीवा में ध्वजारोहण विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम करेंगे। भोपाल में बन सकता है देश का पहला पारंपरिक औषधि केंद्र। प्राचीन आयुर्वेद पद्धतियों पर होगा शोध। भारत के पास आयुर्वेद चिकित्सा की बहुत बड़ी विरासत है। इसके चलते ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाकर इसमें पुरानी आयुर्वेद यूनानी पद्धति पर रिसर्च की जाएगी और इसे आधुनिक भारत की जरूरत के हिसाब से विकसित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में थमने लगा बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में कोई भी वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। मानसून ट्रफ का पूर्वी छोर भी हिमालय की तराई में पहुंच गया है। इस वजह से प्रदेश में बारिश का दौर लगभग थम गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 4 दिन तक तेज बौछारें पड़ने के आसार कम हैं। हालांकि वातावरण में नमी मौजूद रहने के कारण कहीं कहीं कुछ बारिश हो सकती है। दुबई से फिर जुड़ेगा इंदौर, प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय सीधी उड़ान। एयर इंडिया के स्टेशन प्रबंधक विकास साहा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एयरलाइन इंदौर दुबई इंदौर उड़ान को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कई मार्गों पर उड़ान संचालन फिर से शुरू हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से आने वाली उड़ानों को अनुमति देना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए एयर इंडिया मुख्यालय ने हमसे इंदौर से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को फिर से शुरू करने के लिए स्थानीय एयरपोर्ट प्रबंधन से चर्चा करने के लिए कहा था। मोबाइल से दर्ज करवा सकेंगे EFIR, 24 घंटे में दर्ज होगी रिपोर्ट। आमजन को ऑनलाइन FIR दर्ज कराने की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने EFIR सुविधा शुरू की है। गुरुवार से इसका ट्रायल रन शुरू किया गया। EFIR मोबाइल या वेब के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। इसमें बड़ी सुविधा ये है कि ऑनलाइन आवेदन देने के समय से 24 घंटे में संबंधित थाने को FIR दर्ज करनी होगी या उसे रद्द करना होगा। रद्द करने पर कारण भी बताना होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।